आपका स्वागत है आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर्स के नंबर 6 एपिसोड में। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप अपने सवाल हमसे पूछते हैं और हम उसका सही आंसर आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का राउंड। और उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए सो दैट आपको ऐसे लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स मिले और साथ ही साथ आप जो भी हमसे सवाल पूछते हैं उसका सारा के सारा आंसर भी आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ये भी जरूर शेयर करें। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो #AskIndia लगा करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप नीचे कमेंट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है प्रदीप PR सर के पास से। ओ माय गॉड, इनका क्वेश्चन काफी बड़ा है। इन्होंने लिखा कि ट्राई टू लॉग इन ऑन स्पर्स विथ ID एंड पासवर्ड रिसीव्ड ऑन माई मोबाइल, ऑलराइट, बट नॉट एबल टू लॉग इन एज द मैसेज शोज रॉन्ग पासवर्ड और यूजर ID. Checked many times but the ID and password entered was correct, but not able to log in. Want to forget password option, received the OTP for the process but not received the default password yet. Tried again the same process, didn't receive the default password. Registered complaint on PCDA site, no reply. Went to bank and did the DLC using Spurs PPO number, but how will I know it is successful until I log in into the Spurs site? बिल्कुल सही बात है। Receiving message daily on email regarding this DLC not completed. Any idea anybody what to do? Try to contact Spurs helpline number use. तो दोस्तों बेसिकली ये प्रदीप सर ने ये इतना बड़ा क्वेश्चन इन्होंने मैसेज ड्रॉप किया है। तो देखिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इनको प्रॉपर गाइड करने की। तो सबसे पहली चीज तो क्या है ना कि इनको स्पर्स की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है। अब यार क्या है ना कि स्पर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी आज 15 नवंबर है और अगर मैं स्पर्स पोर्टल की बात करूं तो ये देखिए ये है spurs.defense.pension.gov.in, ये स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप इस पे जब आप लॉग इन करेंगे तो ये फिलहाल अभी एरर आ रहा है। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके दिया है कि स्पर्स पोर्टल में फिर से प्रॉब्लम आ गया। और इसके ठीक 8 से 10 रोज पहले भी टेक्निकल इश्यू की वजह से स्पर्स पोर्टल में प्रॉब्लम आ रही थी, बट लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल था। लेकिन प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अभी तो हमारे सामने स्पर्स पोर्टल का पे आप लॉगिन भी नहीं कर सकते अगर अभी इसकी सिचुएशन की बात करूं तो फिलहाल एनीवे हम उम्मीद करते हैं कि स्पर्स पोर्टल फिर से सही होगा। और ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं टेक्निकल एरर की वजह से, बहुत ज्यादा सर्वर पे हेवी लोड आ जा रहा है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम सारी। तो फिलहाल अभी तो आप लॉगिन भी नहीं कर सकते अगर अभी की बात करें, लेकिन उम्मीद करते 2-3 दिन में ये ठीक होता है तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पर्स पोर्टल पे तो अभी के टाइम पे ये लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका कहना ये है कि इनको यूजर नेम और पासवर्ड स्पर्स की तरफ से मिला है, लेकिन जब ये लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पर वो रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। तो देखिए इसका बेसिकली 2 ही आंसर्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपको एक बार फिर से मेक श्योर होना है कि जो यूजर ID और पासवर्ड आपने डाला है वो बिल्कुल सही होना चाहिए एज इट इज। तो ये एक बार आपको चेक करना होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको डायरेक्टली कंप्लेन लॉज करना होगा, और वो जो लॉज हम कंप्लेन करते हैं वो हम PCDA के ऑफिशियल वेबसाइट में करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली ये है PCDApension.nic.in, ये PCDA का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप कोई भी कंप्लेन लॉज कर सकते हैं। अभी आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लॉज ए कंप्लेन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा, बस आपको इस पे क्लिक करना होता है और डायरेक्टली आप यहाँ से कंप्लेन लॉज कर सकते हैं। चाहे आप डिफेंस सर्विस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, तो हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग कंप्लेन लॉजिंग सिस्टम है। बस आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना और यहाँ से कंप्लेन लॉज कर सकते हैं। लेकिन इन सर का कहना क्या है कि इन्होंने कंप्लेन भी लॉज कर दिया है, वहां से भी कोई स्टेटस नहीं आया। तो सर मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक बार अपना स्टेटस चेक करें। जैसे कि ये जो यहां से तो हम कंप्लेन लॉज करते हैं और कंप्लेन लॉज करने के बाद नीचे में हमारे पास एक ऑप्शन आता है नो योर कंप्लेन स्टेटस। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही कोई कंप्लेन दे रहे हैं कि आपको यूजर नेम पासवर्ड सही मिला है स्पर्स की तरफ से और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो जब आपने कंप्लेन लॉन्च करा तो उन्होंने जो कंप्लेन की आईडी दी है वो कंप्लेन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फिर आप सबमिट करेंगे तो वो कंप्लेन का स्टेटस आएगा। इसके अलावा स्पर्स पोर्टल का एक ऑफिशियली हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर भी कॉल करके आप उनसे अपडेट ले सकते हैं। लेकिन मैं यही आपको कहूंगा कि स्पर्स पोर्टल की तरफ से जो यूजर नेम पासवर्ड आपको मिला है, जो
यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर कर रहे हैं, आप खुद से मेक श्योर हो ले कि वो बिल्कुल सही डाला हुआ है। वैसे आपने तो बोला है कि लाइक फॉरगेट पासवर्ड भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जनरली मैंने जहां तक देखा है 98%, 99% लोगों का यूजर नेम पासवर्ड बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। फिर आपका पोर्टल ओपन हो जाता है, वहां से आप सारी चीजों को देख भी सकते हैं। अब इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अब चलो किसी रीजन से इनका स्पर्श पोर्टल पे ये लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने डीएलसी जो लाइफ सर्टिफिकेट है इन्होंने सबमिट कर दिया बैंक में जाकर के। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखिए मैं बार बार मैंने हर एक वीडियोस में आपको बताया कि अगर आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट को आप स्किप नहीं कर सकते। और पीसीडीए का निर्देश है कि अभी आप बैंक में भी जाकर के सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक में सबमिट कर रहे हैं, आपको मेक श्योर रहना है कि आप स्पर्श का पीपीओ यूज कर रहे हैं या फिर ई पीपीओ नंबर यूज कर रहे हैं। इन्हीं दो नंबर से आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। जो पुराने वाला पीपीओ नंबर था उसको अभी आपको स्किप करना है, उसको अभी हाइड करना है, उससे अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन हमेशा आपको स्पर्श पीपीओ या फिर ई पीपीओ से ही करना है। तो इन्होंने फिलहाल ये भी परफॉर्म कर दिया। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब स्पर्श हम बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं या फिर मोबाइल से भी अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट तो हो जाता है लाइफ सर्टिफिकेट, लेकिन आप ट्रैक कैसे करेंगे कि जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया है वो स्पर्श पोर्टल से लिंक हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ के केस में बेसिकली क्या होता है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट जब सबमिट कर रहे होते हैं तो उसका जो है जीवन प्रमाण पे आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया या फिर आपने बैंक में जाकर के सबमिट किया, तो आपको स्पर्श पोर्टल पे खुद से कुछ भी नहीं करना होता। जब लाइफ सर्टिफिकेट आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, डेटा सब कुछ सही रहता है, तो वो ऑटोमेटिक आपके स्पर्श से लिंक हो जाएगा। तो जिन लोगों का स्पर्श पोर्टल में लॉगिन होता है, तो वो जब चेक करेंगे तो उनको वहां पे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट बस आपको चेक कर लेना है कि वो 2023 का आना चाहिए, क्योंकि आपने इस टाइम पे तो सबमिट कर दिया है। अब जिन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट उनका नहीं बता रहा है पहले का, और वो स्पर्श पोर्टल से लिंक नहीं हो रहा, तो यहां पर ये प्रॉब्लम है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही सबमिट किया है नहीं। और आपको ध्यान रखना है कि लाइफ सर्टिफिकेट जब सबमिट हो जाता है तो आप उसमें कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, फिर दोबारा से आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और जो लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो 24 घंटे या फिर 1 वीक तक वो स्पर्श पोर्टल से लिंक होता है। तो कम से कम एक वीक आपको वेट करना होगा कि वो स्पर्श पोर्टल से लिंक हुआ है या नहीं। तो सर आपका आंसर मैं यही बताऊंगा कि लाइक जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया बिना स्पर्श पोर्टल में लॉगिन किए हुए, आप उसको चेक नहीं कर सकते। अगर आपको बैंक वालों ने जीवन प्रमाण का प्रमाण आईडी दिया हुआ है, तो आप जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, वहां पर प्रमाण आईडी डाल करके। और फिलहाल सर आपको यही करना होगा कि जो आपने कंप्लेन लॉन्च किया उसका स्टेटस आपको ट्रैक करना होगा। और अभी की बात करूं तो दोस्तों, अभी तो मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया कि अभी स्पर्श.डिफेंस पेंशन को अगर आप ओपन करेंगे तो अभी तो फिलहाल ये ओपन भी नहीं हो रहा, और इसलिए बहुत सारे पेंशनर्स स्पर्श पोर्टल से नाराज भी हैं, क्योंकि स्पर्श पोर्टल लॉन्च तो हो गया लेकिन बहुत सारी खामियों की वजह से लॉन्च हुआ है, बहुत सारे टेक्निकल एरर्स हैं। प्री 2016 पेंशनर अपना प्रोफाइल एडिट नहीं कर सकते, यानी कि बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं यहाँ पर अवेलेबल। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे सब कुछ प्रॉपर वे में हो जाए, स्पर्श पोर्टल सही से काम करे और पेंशनर्स को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्या कहते हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है जय हिंद सर के पास से। इन्होंने लिखा है नॉन पीसीडीए पेंशनर ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हम डिफेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, तो पीसीडीए से आप सारा कुछ लिंक करते, तो हम इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट भी कर रहे हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको लेटेस्ट जानकारी दें और सारी जानकारी जो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो प्रैक्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। और इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, कुछ सजेशन आप हमें देना चाहते हैं, बिल्कुल हमें नीचे कमेंट करके दें, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए कंटेंट रेडी करें। तो फिलहाल देखिए पीसीडीए हो या फिर नॉन पीसीडीए हो, अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो आप जीवन प्रमाण से आराम से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अलावा भी आपको पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है कि लाइफ सर्टिफिकेट
सबमिट करने के लिए जीवन प्रमाण ही नहीं, आप इंडियन पोस्ट ऑफिस का भी ऑफिशियल वेबसाइट से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। तो वहां पर जो आपका एजेंसी सेलेक्ट करना होता है पीसीडीए, उसकी जगह पे आप अपनी एजेंसी सेलेक्ट करते हैं, अपना पेंशन सैंक्शन जो अथॉरिटी है वो आप अपना सेलेक्ट करेंगे। तो नॉन पीसीडीए के लिए भी आप जीवन प्रमाण या इंडियन पोस्ट ऑफिस या फिर डायरेक्टली बैंक में जाकर के जमा कर सकते हैं या फिर किसी भी सीएससी सेंटर में भी जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है तेज सिंह राठौर सर के पास से। इन्होंने लिखा है, बेसिकली इन्होंने एक लाइक एप्रिसिएशन मैसेज दिया है, यू आर ग्रेट नॉलेज गुरु। थैंक यू सो मच सर। आप लोग इस तरीके से कमेंट करते तो हमारी कोशिश होती है कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। और सर अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है उमा की तरफ से। इन्होंने लिखा कि हमने 9 अक्टूबर को जीवन प्रमाण से डीएलसी सबमिट किया था, ऑलराइट, लेकिन अभी तक स्पर्श पोर्टल पर ओनली सेव्ड स्टेटस शो कर रहा है, कंप्लीटेड नहीं, और कितने दिन वेट करें, फिर से डीएलसी बनाना पड़ेगा क्या? देखिए बिल्कुल बनाना पड़ेगा। देखिए अगर आपने 9 अक्टूबर को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है और जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं जीवन प्रमाण पे जाकर के या फिर स्पर्श पोर्टल में जब तक लॉगिन होता था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है वो स्पर्श पोर्टल से लिंक हुआ है या नहीं। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट 9 अक्टूबर को सबमिट किया था और आज की डेट की बात करूं तो दोस्तों आज है 15 नवंबर, तो 1 महीने से भी ज्यादा हो गया और स्टेटस अभी भी अनकंप्लीट आ रहा है और वो बिल्कुल आपका प्रोसेस नहीं दिखा रहा, तो आप उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। आप जितनी जल्दी हो सके आप लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से बनाइए। अगर ऑनलाइन बना सकते हैं तो ऑनलाइन बनाइए, अदरवाइज अगर आपको बैंक में जमा करना है तो आप बैंक में जमा कीजिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सबमिट कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 वीक तक का टाइम लगता है जबकि वो आपको करेक्ट स्टेटस बता देगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो स्पर्श से लिंक है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है सुनील कुमार सिन्हा सर के पास से। इन्होंने लिखा कि आई हैव सबमिटेड माई डीएलसी ऑनलाइन ऑन स्पर्श वाया जीवन प्रमाण, ऑलराइट, and it is available on a screen but still message is coming, you are due completed by 30th November, repeatedly it is। अब देखिए ये सुनील कुमार सर का जो क्वेश्चन है ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रॉपर वे में सबमिट कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्पर्श पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं, फिलहाल जैसे कि अभी मैंने पहले बताया अभी तो स्पर्श पोर्टल लॉगिन भी नहीं कर सकते अभी का फिलहाल जो एरर है, लेकिन अगर आप स्पर्श पोर्टल में लॉगिन कर पा रहे हैं तो जब आप लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको स्टिल ड्यू डेट जो है वो आपको 30 नवंबर 2022 का ही दिखाता है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है ना कि अगर नवंबर 2022 का दिखा रहे तो आपको चेक करना है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जो सबमिट किया है उसमें गैप कितना हुआ। जैसे कि आपने अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 24 घंटे लगते हैं लाइफ सर्टिफिकेट को स्पर्श पोर्टल से लिंक होने में, जब बहुत रेयर केस में ऐसे भी है कि जहां पे 1 वीक 8 दिन 10 दिन का समय लग जा रहा है वो स्पर्श पोर्टल से लिंक होने में। तो सबसे पहला काम ये करना है ना कि जब भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आपको सबसे पहले जीवन प्रमाण के ही ऑफिशियल वेबसाइट में जाना। अब जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट में जाने का मतलब क्या है कि अगर आप गूगल पे इस तरीके से टाइप करते हैं जीवन प्रमाण स्टेटस चेक पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट लिंक आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा। बस यहां पर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रमाण आईडी और कंफर्मेशन कोड डालने का। तो बस जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया होगा तो आपको एक प्रमाण आईडी मिल गया होगा, वो प्रमाण आईडी एंटर कीजिए, नीचे में कैप्चा कोड एंटर कीजिए, जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और उसके बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अगर वो स्पर्श पोर्टल से लिंक हो गया तो आपको वो नीचे में ही नोट करके बता देगा कि इट इज लिंक्ड विद स्पर्श पोर्टल। अगर वो कंप्लीटेड नहीं है तो ये भी आपको बताएगा कि कंप्लीट नहीं है। अगर वो सक्सेसफुली सब कुछ सबमिटेड है तो वो आपको मैसेज डिस्प्ले करता है बहुत ही प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले तो आप यहां पर चेक करें। सेकंड स्टेप आपको चेक करना है कि स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आपको देख लेना है। सर जैसा कि सर ने बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट में ये जब स्पर्श पोर्टल में जा रहे हैं तो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट अभी भी
नवंबर का ही शो कर रहा है, नवंबर यानी कि 2022 यानी कि इसी ईयर का शो कर रहा है। तो सर मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले आप जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपना स्टेटस चेक कर ले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आप टाइम देखें कि 1 वीक 8 दिन तक में वो स्पर्श पोर्टल पे भी आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 23 का आ जाएगा, अगर आपने सारे चीजें प्रॉपर वे में सबमिट की हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया मनोज कुमार सर के पास से। इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, माय फादर इज अ डिफेंस पेंशनर। मेरे फादर का स्पर्श पीपीओ और पासवर्ड अभी नहीं मिला है, बट मेरे पापा के पास ई पीपीओ है, तो क्या मैं जीवन प्रमाण पर जाकर उनके लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता हूं कि नहीं, और जीवन प्रमाण का डेटा स्पर्श में अपडेट हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल सर, मनोज सर आपको मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर आपको स्पर्श पीपीओ की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपना माइग्रेशन स्टेटस भी जरूर चेक करें। अब माइग्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए जैसे कि आपको पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पर देखिए माइग्रेशन इनटू स्पर्श, ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहीं पर आ जाता है आपको चेक स्टेटस का, माइग्रेशन इनटू स्पर्श। बस वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं, एटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं, तो हमने इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बताया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर चेक कर सकते हैं। वैसे इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पीपीओ नंबर जनरेट हो गया, उनके मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम की वजह से उनको वो चेक ही नहीं कर पा रहे कि उनका पीपीओ आया है या नहीं। तो आप माइग्रेशन स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके से। अपना ई पीपीओ नंबर डालिए, उसके बाद कैप्चा कोड डालिए, सबमिट कीजिए, और उसके बाद आपको अगर माइग्रेशन हो चुका होगा तो स्पर्श का भी पीपीओ नंबर मिल जाएगा। अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल जाता है तो आप स्पर्श के पीपीओ नंबर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। अगर आपके पास स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं है तो आप ई पीपीओ से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, चाहे आप खुद से कर सकते हैं जीवन प्रमाण से, या फिर आप बैंक में भी जाकर के जमा कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर रहे कि आप लाइफ सर्टिफिकेट जरूर से जरूर सबमिट करें थ्रू योर स्पर्श पीपीओ या फिर ई पीपीओ नंबर से। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे, चाहे आप बैंक में करें या फिर खुद से करें या फिर किसी सीएससी सेंटर से करें, आपको कुछ भी नहीं करना, बस लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट करना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक 24 घंटे में या फिर 1 सप्ताह के अंदर वो स्पर्श पोर्टल पे ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है पोर्ट सिल्वी जोसेफ सर के पास से। इन्होंने लिखा कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर प्रोसेसिंग द मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए एमएलसी के लिए तो बेसिकली क्या है कि आपका स्पर्श पोर्टल में लॉगिन होना बहुत जरूरी है। जब आप स्पर्श पोर्टल में लॉगिन होते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर एमएलसी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जहां पे आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो एमएलसी जब आप जनरेट करते हैं, जो उनकी सिग्नेटरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो ऑथराइज सिग्नेचर आप कर रहे हैं गैजेटेड ऑफिसर के लेवल का, तो वो सिग्नेचर्स और आपका डेटा सब कुछ प्रॉपर वे में हो, उसको फिर दोबारा से आप अपलोड करेंगे तो वो मैक्सिमम ये 24 आवर्स का ही टाइम होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि 7 दिन में वो अपडेटेड हो जाता है। तो आप मेक श्योर रहे 7 दिन का वेट करें, वो आपको स्पर्श पोर्टल में अपडेटेड शो होगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है घनश्याम कुमार सर के पास से। इन्होंने लिखा है बैंक में जाकर क्या करना होगा। तो सर बैंक में जाकर के आपको कुछ भी नहीं करना, लाइफ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। आपके पास अपना पीपीओ नंबर होना चाहिए स्पर्श का या फिर ई पीपीओ, और उसके साथ साथ आपके पास जाहिर सी बात है आपका पासबुक होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाइए और बड़ी आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इवन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं सभी यूजर्स के लिए जो हमें फॉलो करते हैं, कि अगर आपका मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी बैंक आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है। यानी कि बैंक के पास ये ऑथोरिटी है कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो वो लाइफ सर्टिफिकेट आपका जनरेट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप खुद से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो लाइफ सर्टिफिकेट आप खुद से सबमिट नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास आया है शाह एम के तरफ से। इन्होंने लिखा है कि सर स्पर्श पीपीओ कितने डिजिट्स का होता है, कॉरिजेंडम पीपीओ नंबर स्पर्श पीपीओ नंबर क्या है। सर जो स्पर्श पीपीओ होता है ना वो बेसिकली 14 डिजिट्स का होता है, और जो ई पीपीओ और स्पर्श पीपीओ मिलते हैं ये 12 to 14 डिजिट्स का होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो यूजर नेम आपको पीसीडीए वाले प्रोवाइड कराते हैं वही आपका स्पर्श पीपीओ है।
तो आप अपना स्पर्स पीपीओ वो यूज कर सकते हैं, जो कि 14 डिजिट्स का है। और बेसिकली कॉरिजेंटम पीपीओ की बात करें तो इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड में बताया हुआ है। तो जो आपका पुराना वाला पीपीओ नंबर था उसका यूज अभी आपको नहीं करना है। अभी आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें तो अपने ओरिजिनल स्पर्स पीपीओ के नंबर से आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, या फिर ई पीपीओ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब अपना माइग्रेशन स्टेटस जब आप चेक करेंगे यहाँ पर पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप देख ही रहे हैं, तो यहां से ना आप अपने स्पर्स का पीपीओ नंबर और ई पीपीओ नंबर आप निकाल सकते हैं, जो कि पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप भी हमें फॉलो करते होंगे तो इसके बारे में हमने डिटेल्ड में बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है उत्पल सरकार सर की तरफ से। इन्होंने लिखा है, डियर लीव सबमिटेड माई लाइफ सर्टिफिकेट बाय जीवन प्रमाण विथ स्पर्स पीपीओ पीडीवी इज डन बट shows pending in my pension slip all shows correct, but when I check my जीवन प्रमाण status my आधार number show changes, what can I do now? उत्पल सर, आपका कहना यह है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण से फिलअप किया है, सब कुछ सही फिलअप किया है, बट स्टिल ये आपका पेंडिंग में शो कर रहा है स्पर्स पोर्टल पर भी, और जीवन प्रमाण पर जब आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आधार नंबर शो चेंजेस कर रहा है। तो आपको मेक श्योर रहना है कि आपका जो पीपीओ में नेम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ एंड वट एवर जो डिटेल्स है वो आपका स्पर्स लाइक जो पीपीओ में डिटेल्स है वो आपके आधार में डिटेल्स होने चाहिए। यानी कि आधार में जो नेम है वो पीपीओ में नेम होना चाहिए, सारी चीजें मैच करनी चाहिए। अगर आपका मैच नहीं कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले अपना करेक्शन कराना होगा। और करेक्शन आप आधार कार्ड में करेंगे तो इजीली हो जाएगा, रेदर देन अगर आप अपने पीपीओ डॉक्यूमेंट में अपना नेम करेक्शन चेंज कराने जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि पहले आप नेम चेक करें, सारा चीजें सही है, यानी कि नेम स्पर्स पोर्टल कहने का मतलब पीपीओ में भी आपका सेम था, आधार कार्ड में भी सेम है, और फिर भी आपका स्टेटस अभी पेंडिंग में बता रहा है जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आधार कार्ड नंबर चेंज बता रहा है। तो आप मेक श्योर हो ले कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, फिर डॉक्यूमेंट्स को सही करें और आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सबमिट करना होगा, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर वो आपका कैंसल्ड हो जाता है या फिर पेंडिंग में रहता है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा सबमिट करना होगा। सबमिट करने के लिए आप खुद से कर सकते हैं या फिर आप बैंक में जाकर के भी आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पूछे थे, और हमारी कोशिश थी कि हम आपको प्रैक्टिकली डिटेल्ड में अच्छे से बताएं, अच्छे से आपको जानकारी प्रोवाइड कराएं, ताकि आप अगर डिफेंस सर्विस में हैं, इंडियन एयरफोर्स में, किसी भी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। और हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं या नहीं वो भी आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।